कोई भरोसा नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं एंगल की यूनिट्स तो आप कहते हैं रेडियन। रेडियन होता है, ठीक है सर। और अगर पूछा जाए सवाल पूछा जाए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं सर? स्टेरेडियंस बोलते हैं सॉलिड एंगल का। तो यहां पर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 पारसेक इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 3.38 प्रकाश वर्ष के, 3.18 प्रकाश वर्ष के, 3.33 प्रकाश वर्ष के, या 3.26 प्रकाश वर्ष के। ये एसएससी जेई 2020 बिहार दरोगा 2021 में पूछा गया सवाल है। और इस सवाल का जो सही जवाब है वह आपको मैं बताता हूं। इस सवाल का जो राइट आंसर है वह है डी इज द राइट आंसर, अर्थात 3.26 प्रकाश वर्ष। वैसे कहा जाता है कि पारसेक इज अ यूनिट ऑफ लार्जेस्ट डिस्टेंस। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। और एक पारसेक जो होता है वो लगभग बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के। यह बात ध्यान रखना। और अगर सवाल आ जाए कि एक लाइट ईयर बराबर कितने के होता है तो आप लिखेंगे एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33। सवाल को देखिएगा, सवाल बढ़िया सा है, आपके स्क्रीन पर है। एक पिकोमीटर डैश 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 के बराबर है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी स्नातक स्तरीय 2019, बीपीएससी 2018। सोचिए कहां कहां पूछा गया सवाल है। एक पिकोमीटर ना, तो यहां पर समझिएगा कि पिकोमीटर का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा वो इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक पिको जो मीटर होता है वह लगभग बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पॉइंट लगा के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इतना मीटर। इतना छोटा होता है पिकोमीटर। वैसे पिकोमीटर का यूज हम मोस्टली आप देखते हैं केमिस्ट्री में करते हैं। राखी पाल ने भी जवाब दिया है। और यहां पर हम इसको पिकोमीटर का यूज करते हैं और केमिस्ट्री में आप देखते हैं किसी भी एटम की साइज आप मापते हो, किसी भी एटम की आप साइज मापते, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, किसी एटम की साइज, मान लो इसी एटम की साइज मापते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं कि इसकी जो साइज होगी वो आपकी पिकोमीटर में बताई जाती है। तो पिकोमीटर बहुत छोटी यूनिट्स होती है। पिकोमीटर से भी छोटी यूनिट्स हैं, फर्मी है, उससे भी छोटी यूनिट्स होती हैं। नमस्ते राखी पाल जी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल देखते हैं। 34.1 जूल, 34.1 जूल बराबर क्या होगा पर? 34.1 नहीं, क्षमा चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 34 है। और सवाल यह है कि 1 जूल कितने के बराबर होगा, आपको बताना है। ठीक है, 1 जूल कितने के बराबर होगा? कर्सर काम नहीं कर रहा है भाई, क्या दिक्कत है यार।
चलो फिलहाल तो 1 जूल ऑप्शन है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 वाट गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणे 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल गुणे 1 मीटर। ठीक है, चलिए देखिएगा यहां पर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो आपको बताऊं, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1 न्यूटन गुणे मीटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, समस्या पैदा कर दिया भाई ना। देखिए 1 जूल कैसे हमने करा, इसको समझिएगा। जूल किसका मात्रक होता है, तो आप यहां लिखेंगे जो जूल होता है कार्य का मात्रक होता है। तो आप लिखते हैं कार्य बराबर अर्थात वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अर्थात W इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी। तो यहां पर जो कार्य है उसका मात्रक होता है जूल। तो यहां लिखेंगे 1 जूल बराबर F का मात्रक होता है, F मतलब फोर्स, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहां लिखेंगे न्यूटन गुणे में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर। तो आप यहां लिख देंगे मीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे मीटर। आप ये भी लिख सकते हैं सर, इतना भी पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है।